मेरा नाम शानू है और मैं अपने बेटे के साथ बिलासपुर में रहती हूँ। मेरे बेटे का नाम संजय है और जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे बेटे के साथ ही हुई थी। मेरा बेटा अब तो बहुत बड़ा हो गया है, पर जब वो अपने कॉलेज के दिनों में था तब उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा था, क्योंकि हमारे शहर में उतनी खास पढ़ाई की फैसिलिटीज़ नहीं थी। संजय जिस शहर में पढ़ने के लिए गया था, वहाँ पे सबसे मुश्किल काम तो यही होता है कि किसी बैचलर को रूम मिलना। उसने पहले दिन तो उसका बहुत ही ख़राब किया था। उसने पूरा दिन खाली रूम ही ढूंढा और रहने की जगह ही ढूंढी। पूरे करीबन 3-4 दिन उसे जगह मिल ही नहीं रही थी। कभी कहीं पर कुछ तकलीफ़ होती तो कहीं पर कुछ, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तभी फाइनली उसे एक जगह मिली, उसे एक घर मिला। वो शहर से बाहर था लेकिन उसके कॉलेज से बहुत ही पास था। करीब 20 मिनट के वॉक में ही वो अपने कॉलेज पहुंच जाता था, तो उसे वो जगह सही लगी। बाहर से देखने में वो घर बहुत ही पुराना लग रहा था। वो घर बहुत बड़ा था, 3 मंजिला घर था वो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 बूढ़ा बूढ़ी ही रहते थे और वो भी 2nd मंजिल पे रहते थे। तो वो घर पूरी तरह से खाली ही रहता था और उन्होंने बड़े ही सस्ते दाम में संजय को घर दे दिया था रेंट पर। संजय ने सोचा कि जब अंकल आंटी 2nd फ्लोर पे रह रहे हैं तो क्यों ना वो नीचे वाला ही फ्लोर ले ले, ताकि उसे आने जाने में भी आसानी हो। और जैसा कि मैंने बताया कि वो कॉलेज से भी बहुत पास था और रेंट भी बहुत कम था, तो फिर संजय ने वहीं रहने का फ़ैसला कर लिया। अगले ही दिन वो अपना सारा सामान लेकर नीचे शिफ्ट हो गया। वो घर पुराना सा था, इसलिए वहाँ पे साफ़ सफाई के बहुत झंझट होते थे। वहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ही करनी पड़ रही थी, पर ये सबसे संजय को उतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी। उसे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अजीब लगती थी वो था उसके पास की बिल्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ही पुरानी थी और एकदम खंडर जैसी थी। उसे देखकर अजीब सा ही डर लगता था। हर रात संजय खाना खाने के बाद ग्राउंड की तरफ जाता था वॉक करने के लिए, और वो नीचे रहता था, इसलिए मकान मालिक को कोई तकलीफ़ भी नहीं होती थी। वो लेट भी कभी कभी वापस आया करता था। शुरुआती के 1-2 हफ्ते तो बहुत ही बेहतर गुजर रहे थे। वो ग्राउंड जाने के लिए वही रास्ता चुनता था जहाँ पर वो भूतिया घर पड़ता था, जो दिखने में भूतिया लगता था। पर एक दिन कुछ अजीब सा ही हुआ उसके साथ, जिसके बारे में वो खुद समझ नहीं पा रहा था। एक रात ऐसे ही वो वॉक करने के लिए जा रहा था और वो उसी बिल्डिंग के सामने से जा रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा है उसी बिल्डिंग से। वो बहुत ही अजीब और डरावनी सी फीलिंग थी, पर उसने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और फिर वॉक कर जब वो वापस आ रहा था तब भी उसे उसी बिल्डिंग को क्रॉस कर जाना था। और जब वो उस बिल्डिंग को क्रॉस कर रहा था तब भी उसे वही एहसास हुआ, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर उसने इग्नोर किया इस बात को, क्योंकि हो सकता है ये उसका भ्रम ही हो। पर जब अगले दिन वो फिर से वॉक करने के लिए निकला था और इस बार वो बहुत लेट हो गया था, तब भी उसे वही फीलिंग आई थी कि कोई उसे उस घर से देख रहा है। संजय बस अपने डर से लड़ रहा था और हर रात को वो उसी रास्ते से ही वॉक करने जाने लगा। हद तो तब हो गई जब उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा और जब वो पलट कर देखता था तो उसे कोई भी नहीं दिखता था। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी कभी वो पीछा करने की उसकी आहट ग्राउंड तक आ जाया करती थी और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता था। कभी कभी ग्राउंड पूरी तरह से खाली हो जाता था, तब भी उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो घबराते हुए फिर वापस अपने घर आता था और जैसे ही वो उस डरावनी बिल्डिंग को क्रॉस करता था, वो पैर की आहट रुक जाती थी। उस रात वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डर गया था। उसने ये डिसाइड किया कि अगले दिन वो अपने मकान मालिक को इस बारे में बताएगा। और जब अगले दिन सुबह उसने अपने मकान मालिक से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि वो शायद आपका भ्रम ही होगा। पर कुछ दिन बाद मकान मालिक ने कहा कि अगर उस रोड से जाने में तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो ग्राउंड जाने के लिए दूसरा रास्ता भी तो है, तुम वो रास्ता ले लो और उस भूतिया रास्ते से जाना छोड़ दो।
तो संजय को भी लगा कि ये बात तो सही कह रहे हैं अंकल, और उस रात वो दूसरे रास्ते से ग्राउंड गया। पूरे रास्ते उसे नॉर्मल ही लग रहा था। उसने ग्राउंड में भी बड़ी अच्छी तरह से वॉक किया, पर जैसे ही वो वापस आ रहा था उसे फिर से वही आहट का एहसास हुआ, जैसे कि कोई उसके पीछे चल रहा है, और बार बार पलट कर देखने पर भी उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो फिर से वही डरावनी फीलिंग थी। वो जल्दी जल्दी बस अपने घर जाना चाहता था। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा तो वो आहट बंद हो गई। इस बार संजय बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। घबराते हुए जब वो ऊपर की तरफ जा रहा था तो किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, और जब उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। अगले दिन उसने अपने मकान मालिक से इसी बारे में बात की, और संजय ने कहा कि यहाँ पर रहने पर उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, वो इस घर में अकेले नहीं रह पाएगा। तब मकान मालिक ने कहा कि अगर तुम्हें नीचे इतना डर लग रहा है तो मैं नीचे तुम्हारे साथ सो जाऊँगा। तब संजय को लगा कि अगर मकान मालिक इतने कोऑपरेटिव हो रहे हैं तो वो कैसे इस घर को छोड़ सकता है। अगले दिन छुट्टी थी तो संजय रात में वॉक करने जाने के बजाय शाम को ही चला गया, बहुत ही जल्दी। उस वक्त ग्राउंड में बहुत भीड़ भी होती है, पर उस वक्त सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ हो रही थी। ग्राउंड में सभी लोग संजय को बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। संजय जैसे तैसे उस चीज़ को इग्नोर कर रहा था, पर जैसे ही वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही होने लगी, उसने किसी बूढ़े इंसान को रोककर पूछ ही लिया कि आखिर ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तब उस बूढ़े इंसान ने जो संजय को बताया वो सुनकर संजय के होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि बेटा तुम इतने दिन तक उस भूतिया घर में रह कैसे रहे हो। संजय ने बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड होकर वो अंकल को देखा और कहा कि अंकल आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तब वो अंकल ने बताया कि वो घर भूतिया है। उस घर में जो बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं उनके बेटे ने उसी घर में आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद से जो कोई भी उस घर में रेंट पे रहने आता है या रूम लेने आता है उसकी आत्मा उन्हें परेशान करती है और कोई भी ज़्यादा देर तक उस घर में रुक नहीं पाता। ये सुनकर संजय के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। जब संजय वापस घर गया तब रात हो चुकी थी और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मकान मालिक से इस बारे में बात कर सके। वो बस चुपचाप ही अपने रूम में चला गया और चुपचाप लेट गया कि तभी उसे किसी के रूम में होने का एहसास हुआ, और इस बार जब उसने पीछे पलट कर देखा तो उसकी सांसें रुक गई थी। उसके सामने एक काला बड़ा सा साया था जो उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। संजय बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने जैसे तैसे हिम्मत की और भागते हुए रूम के बाहर गया और मकान मालिक से जाकर कहा कि अब वो उस जगह पर 1 मिनट भी नहीं रह सकता। अगली ही सुबह संजय ने अपना सारा सामान दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया, और वो रात उसकी आखिरी रात थी उस भूतिया घर पर। जब शाम को वो वापस उसी घर में गया अपना कुछ और सामान लेने के लिए, तो वो अंकल आंटी अंदर लेटे हुए थे। संजय जाने से पहले उनको बताकर जाना चाहता था। जब वो अंदर रूम में गया तो उसने वहाँ उनके बेटे की फ़ोटो देखी, जिसे देखना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था। वो उस जगह पर फिर वापस दोबारा कभी भी नहीं गया, और उसके साथ फिर दोबारा कोई ऐसी भूतिया हरकत नहीं हुई।